तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। तो बच्चों, आज हमारी जो मैथ्स की सीरीज़ है उसमें जो हमारा जो थर्ड चैप्टर है पाइप और टंकी मींस पाइप एंड सिस्टम, आज हम उसके टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज़ में जो टाइम एंड वर्क की जो सीरीज़ में जो दो चैप्टर हमने सीखे हैं, मिक्स प्रपोर्शन और टाइम एंड वर्क, ये दोनों ही चैप्टर आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुके होंगे और मिक्स प्रपोर्शन के मसाले और टाइम एंड वर्क में लगातार काम करके आपकी कामचोरी दूर हो चुकी होगी। तो आज हम टॉपिक देंगे बच्चों कि पाइप और टंकी में जो काम होता है तो उसमें काम को किस तरीके से किया जाता है। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पे जो बच्चों हम पाइप और टंकी में जो क्वेश्चन करेंगे उनका अपना एक अलग बेसिक है। पहले हम उसको समझेंगे और फिर हम एग्जांपल्स के थ्रू उसके सारे टाइप्स क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आइए, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक टंकी होगी। भाई आप सब हर किसी घर में एक टंकी तो है ना, ठीक है। अब सिंटेक्स की हो चाहे किसी की टंकी हो, टंकी तो टंकी है। अब इस टंकी में क्या होगा, कभी एक नल छोड़ देंगे या कभी दो नल छोड़ देंगे, ठीक है। उसको हम नल को बोल सकते हैं पाइप ए और पाइप बी। और कभी कभी ये भी होगा कि उस टंकी से निकलने के लिए, बच्चों आप सबके घर में भी पाइप की फिटिंग होगी, टंकी की फिटिंग होगी, तो आपको पता है अगर उसमें ऊपर से पाइप है अंदर पानी डालने के लिए, तो नीचे से तो पाइप लगाया जाता है कि भाई जो पानी भरेगा उसका यूज़ कैसे करोगे, तो ऐसे तो करोगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि पाइप ए टंकी को इतना भरता है, पाइप बी टंकी को इतना भरता है, और मान लो कोई पाइप सी है वो टंकी में से पानी खाली करता है। तो यहाँ पे हमें इस कॉन्सेप्ट सारा वही है जो हमने टाइम एंड वर्क में सीखा है, लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। तो हमें इन तरह के क्वेश्चन को लेके चलना है, ठीक है बच्चों। तो ये हल्का सा इसका बेसिक था। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू से बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पाइप और टंकी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पेज नंबर जो है आपका वो है 340। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब कह रहा है यहाँ पे दो पाइप है ए और बी, एक पाइप है ए और एक पाइप है बी। पाइप ए टंकी को 12 घंटे में, पाइप ए टंकी को 12 घंटे में, और पाइप बी टंकी को 15 घंटे में भर देता है। मतलब वही क्वेश्चन है बच्चों कि एक टंकी है, टंकी में पाइप ए और पाइप बी दोनों है, ठीक है ना। अब ये भर दे रहा है 12 घंटे में और दूसरा भर दे रहा है 15 घंटे में। तो पूछा बताइए, दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दे जाएं, अब दोनों पाइप तो टंकी में पानी भर रहे हैं ना बच्चों, अगर दोनों पाइप एक साथ टंकी में खोल दे जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन क्या आपको नहीं लगता कि हूबहू बिल्कुल पिछले चैप्टर की तरह है? तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है कि हमें ये पता करना है कि दोनों मिलकर कितना टाइम भर देंगे। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक भी सिखाया था कि जब दोनों का मिलकर निकालना तो ऊपर गुणा नीचे जमा। तो ऊपर दोनों गुणा कर दी 12 × 15 और नीचे दोनों की जमा कितना होगा 27। 3 से कट जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 27, 3 से 2 बार कट जाएगा 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9। तो कितना आ गया बच्चों 20/3, और क्योंकि आवर में था तो यहाँ पे आ गया आवर, मतलब 20/3 घंटे में जो है टंकी भर जाएगी। लेकिन कुछ बच्चों को इसमें समझ में आता है कि 20/3 घंटे का मीनिंग क्या होता है। देखिए बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है कि 3 × 6 = 18, कहीं ना कहीं 6 पे कट गया तो 6 घंटे कुछ मिनट लगेंगे। इसको अगर मैं ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं लिखूँ मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपको पता, मैंने आपको मिक्स में लिखने का तरीका भी सिखाया था 3 से 20 को। तो आपको पता 3 × 6 = 18 होते हैं और यहाँ बचता है 2। तो मैंने कहा था 6 इसको लिखते हैं यहाँ पर, ये 2 यहाँ पे ऊपर और 3 यहाँ पर नीचे। तो 6 से ही 2/3 घंटे टोटल लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि 6 घंटे तो पूरे हैं, ठीक ना। इसको मैं अगर प्रॉपर लिखना चाहूँ तो इसलिए सकता हूँ कि 6 घंटे 2/3 मिनट, ठीक ना। जब ठीक है, तो इसको एग्जैक्ट मिनट में चेंज करने के क्या करते हैं, 60 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से कटा 3 2, ठीक है, 3 दूनी 6 और 0, 20 दूनी 40। मतलब इस टंकी को भरने में 6 घंटे 40 मिनट लगे। तो अब आपको चाहिए प्रॉपर समझ आ गई कि जब ऐसे अपॉन में दे रखा हो तो हम कैसे चेंज करके उसे आवर और मिनट में चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल हूबहू पिछले चैप्टर की तरह था, बस वहाँ पे आदमी काम कर रहे थे और यहाँ पे ए और बी एक पाइप है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा बच्चों आज का टाइप फर्स्ट। अब हम बढ़ेंगे टाइप सेकंड की ओर, ठीक है। तो आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अब यहाँ से बच्चों इस चैप्टर के मेन टाइप स्टार्ट हुए, ठीक बेटा। इसे हम टाइप सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक ना। इसे हम टाइप सेकंड भी कह सकते हैं। इसको हम बहुत इजीली और आराम से समझेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मात्र इसमें 10-20 क्वेश्चन है, ठीक ना। बहुत ही कम टाइम में खत्म हो जाएगा, बस आप फोकस से इसको पढ़ते रहिए। क्या बोला है, एक पाइप एक टंकी को 16 घंटे भरता है, परंतु टंकी की तली में एक छेद होने के कारण
यह टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिए, पहले मैं फिगर समझाता हूँ फिगर के थ्रू आपको कि देखिए ये एक टंकी है, मान लो कोई सी भी टंकी सिंटेक्स की, मान लो भाई तुम सिंटेक्स दे दो ना, कह रहा है ये एक पाइप है ए, मैंने मान लिया कि एक पाइप है ए, जो ये ए है ये टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे भर सकता है बच्चों? 16 घंटे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम दोस्तों देते हैं कि पाइप ए है ये टंकी को 16 घंटे भर सकता है। मतलब अगर ये अकेला टंकी को भरेगा तो कितने घंटे भर देगा? 16 घंटे भर देगा। लेकिन बोल रहा है कि टंकी की तली है, जो टंकी है, जो सिस्टर्न है, उसके बेस में एक और, ठीक है ना, तली में जो है एक छेद है। अब वो छेद है, अब देखिए बच्चों, चाहे छेद से पानी निकले, यहाँ पे आप कोई पाइप लगा रखो, बात तो एक ही है, पानी तो निकल रहा है ना। तो कह रहा है इसकी तली में एक छेद है, मान लो छेद है, चाहे जो भी है, इसके कारण टंकी 24 घंटे में भर पाती है। मतलब अगर अकेला पाइप ए भर रहा था तो 16 घंटे में भर रहा था, लेकिन हमें पता चला क्या कि चलो ये तो भर रहा है, लेकिन इसके पेंदे में एक छेद भी है, उस छेद को हमने मान लिया पाइप बी। ठीक है, तो कह रहा है कि इस छेद के कारण ये टंकी 24 घंटे में भर जाती है। तो यहाँ पे आपको चीज़ समझनी होगी कि इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब जो ये अकेला काम कर रहा है तो 16 घंटे में कर रहा है, लेकिन जब ए ऊपर से भर भी रहा है और उसके साथ साथ बी निकालने का काम भी कर रहा है तो ये टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। आपने इतनी सी बात समझ ली तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, इसने क्या कहा था कि ये अकेला 16 घंटे भरता है, लेकिन 24 घंटे कब लग रहे हैं? जब इसके तली में लगा हुआ छेद, इसमें से पानी निकल रहा है तब। मतलब कहीं ना कहीं पाइप ए भी काम कर रहा है और कहीं ना कहीं पाइप बी भी काम कर रहा है। ठीक है, पाइप ए काम कर रहा है पानी को डालने का और पाइप बी काम कर रहा है पानी को निकालने का। तो जब दोनों मिले काम करते हैं तो सीधी सी बात है भाई, पाइप पानी निकाल रहा है ये, तो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, क्योंकि पानी भरता रहेगा और ये कुछ कुछ पानी निकालता रहेगा। तो बस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। उसने पूछा बताओ यदि टंकी पूरी भर गई हो, यदि टंकी पूरी भर गई हो तो छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? तो छेद के कारण मतलब ये पूछ रहा है कि छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि बी इस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। इस चैप्टर में बच्चों आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो कभी डायरेक्ट नहीं पूछेगा ए की वैल्यू बी की वैल्यू, यहाँ पे वो हमारे मेंटल लेवल को चेक करेगा। उसने क्या पूछा है कि ये छेद टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। मतलब वो कहीं ना कहीं पाइप बी की वैल्यू पूछ रहा है, और पाइप बी की वैल्यू कैसे निकलेगी आपको ही पता है कि जब इन दोनों में से इसे माइनस कर दूंगा तो पाइप बी की वैल्यू आएगी नहीं? तो हमने सीखा है जब माइनस करना हो तो ऊपर गुणा नीचे घटा, तो ऊपर इन दोनों गुणा कर दी 16 गुणा 24 और नीचे दोनों की माइनस कर दी, कितना हो गया 8, 8 दूनी 16 और 24 दूनी 48। मतलब ये टंकी जो है पाइप बी टंकी को 48 घंटे में खाली कर देगा। तो बच्चों कुछ बात समझ आ रही है आपको? इस चीज़ को थोड़ा सा बार बार देखिए। जो नेक्स्ट टाइप है इसका वो इससे भी अव्वल दर्जे का है और उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3। तो क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ध्यान से पढ़िए। दो पाइप ए और बी एक टंकी को भरने में 16 घंटे और 24 घंटे लेते हैं। अब है एक निकासी पाइप सी। निकासी मतलब जो पानी निकालने का काम करता है। देखिए वही क्वेश्चन बन गया कि दो पाइप हैं, एक है पाइप ए और एक है पाइप बी। ये टंकी के अंदर पानी भरने का काम कर रहे हैं और उसने बोल दिया इसमें एक निकासी का पाइप। निकासी मतलब जो पानी को निकाल रहा है, जो पानी को निकाल रहा है। एक पाइप है सी, तो सी क्या कर रहा है? टंकी से बाहर पानी को निकाल रहा है। तो कह रहा है ये जो है टंकी को 32 घंटे में खाली करता है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। ए टंकी को भर रहा है बच्चों 16 घंटे में, बी ये टंकी को भर रहा है 24 घंटे में, और सी टंकी को खाली कर रहा है 32 घंटे में। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे कुछ साइन चूज करूँगा। देखिए जैसे ए भर रहा है 16 घंटे में, तो ऊपर का निशान अगर मैं लगाऊंगा ऊपर का निशान तो इसका मतलब होगा भरना, ठीक है बच्चों, और लगाऊंगा नीचे का स्थान तो इसका मतलब होगा खाली करना। ठीक है बच्चों, ये छोटी सी बात समझिए आप। तो पाइप ए भी भरने का काम कर रहा है और पाइप बी भी भरने का काम कर रहा है, लेकिन पाइप सी निकालने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इन साइन से हम समझेंगे कि कौन भरने का काम कर रहा है और कौन निकालने का काम कर रहा है। ठीक है, उसने क्या बोला है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाएं तो टंकी भरने में टोटल समय कितना लगेगा। तो सबसे पहले हमारा वही धर्म है, क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना। अब देखो बच्चों 32 सबसे बड़ी संख्या है, 32 दूनी कितना होता है 64, 64 इसमें आता है लेकिन इसमें नहीं आता। 32 तिया 96, 96। ठीक है बच्चों, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 96, वरना मैंने आपको एलसीएम का तरीका सिखा रखा है, आप उससे भी निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों 16 छिंगे 96, 24 चौके 96 और 32 तिया 96। कुछ बात समझ बच्चों कि 16 छिंगे मतलब ए की कैपेसिटी हो गई 6,
बी की कैपेसिटी हो गई 4 और सी की कैपेसिटी हो गई 3। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान समझो बच्चों कि ये जो ए की कैपेसिटी है ये 6, ये क्या कर रहा है कि ए 6 की कैपेसिटी से भर रहा है और बी भी 6 की कैपेसिटी और 4 की कैपेसिटी से भर रहा है, लेकिन सी 3 की कैपेसिटी से निकाल रहा है। मतलब अगर आप इस चीज़ को ध्यान से अगर समझते हो तो 1 घंटे में अगर मैं पूछूं कि 1 घंटे में कितना काम करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा कि देखिए ए और बी मिलके कितना 10 भर रहे हैं, लेकिन सी उसमें से 3 निकाल दे रहा है। समझो बच्चों, तो ये 10 भर रहे हैं और ये 3 निकाल दे रहा है, मतलब 1 घंटे में सिर्फ कितना काम हो रहा है 7 काम हो रहा है। तो समझो बच्चों इस बात को, तो इस बात को समझना ना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो उसने कहा था कि तीनों ने मिलकर काम किया। अब देखिए जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो इसको देखो हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि ए और बी तो मिलकर भर रहे हैं और सी उसमें से पानी को खाली कर रहा है, इसलिए मैंने सी को माइनस के रूप में यूज किया है। तीनों को जोड़ के लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अब देखिए टोटल काम कितना था 96। अब मुझे पता है कि ये 6 + 4 और -3। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि ये पानी को निकालने का काम कर रहा है, इसीलिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या होगा। 96/7। मैं डायरेक्ट भी यहाँ पर 7 लिख सकता था, लेकिन मैं आपके बेसिक को पूरा क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए 6 भी भर रहा है, ये 4 भी भर रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे और 3 निकालने का काम कर रहा है। मतलब अगर दोनों मिलकर 10 भर रहे हैं तो ये 3 निकाल दे रहा है। तो कितना आगे बच्चों सब 96/7। इसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे मिक्स फ्रैक्शन में तो 13 सही 5/7 घंटे में। ठीक है, मतलब 13 सही 5/7 घंटे में ये पूरी टंकी को भर देंगे। ठीक है, तीनों पाइप काम करते हुए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको इसका कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे दिमाग में सेटल डाउन हो रहा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो दोस्तों इसका एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइप के साथ, ठीक है ना। एक तरह से मान लीजिए कि ये आपका टाइप 4 है और एग्जाम्पल नंबर भी 4 है। इसके हर एक एग्जाम्पल में एक नया नया टाइप छुपा हुआ है, इसलिए चैप्टर बच्चों बहुत छोटा भी है और बहुत कम टाइम में हो जाएगा। और अगर आपने मिक्स प्रपोर्शन और टाइम एंड वर्क को ढंग से कर रखा है फिर तो चैप्टर बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा होगा आपको। ठीक है ना, चलिए एग्जाम्पल आपके सामने क्या दिया हुआ है। 2 पाइप एक टंकी को 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 पाइप है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बिना फिगर के। एक भर रहा है 14 घंटे में और एक पाइप बी है ये भर रहा है 16 घंटे में। दोनों पाइप भरने का काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमने एक एरो बना लिए। अब देखिए हमने एलसीएम निकाल लिया, इनका एलसीएम 112। ठीक है ना, 14 8 112 और 16 7 112। ठीक है बच्चों, अगर पूछता कि दोनों पाइप मिलके कितने भर देंगे तो आता 112/15, क्योंकि दोनों भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसने क्या कहा है, लेकिन ये पता चला बाद में कि टंकी की पेंदी में एक छेद भी है। मतलब भाई कोई भी टंकी होगी, हम तो ये मान के चल रहे थे कि पाइप ए भी भर रहा है और पाइप बी भी भर रहा है, लेकिन कहीं कोई छोटा मोटा होल होगा तो उस होल से हौले हौले थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल रहा है। तो आप मुझे खुद बताओ बच्चों कि अगर ये दोनों पाइप में पानी भर रहे हैं, टंकी में पानी भर रहे हैं और यहाँ से भले एक बूंद भी गिरे चाहे 2 बूंद भी गिरे, कोई बूंद गिरे तो क्या टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो उसने वही बात कही है कि टंकी के पेंदी में छेद होने के कारण इसको भरने में 32 मिनट और एक्स्ट्रा लगते हैं। मतलब जितना भी ये दोनों मिलकर टाइम में भर रहे थे उससे 32 मिनट और फालतू लग रहे हैं। तो पहले मैं ये तो निकाल लूँ कि ये दोनों मिलकर भर कितनी देर में रहे हैं, तो पहले ये निकालते हैं। तो देखते हैं ए प्लस बी कितना टोटल 112 और अपॉन में 8 और 7 15, मतलब ये मिलके 112/15 घंटे में भर दे रहे हैं। अब इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लेकर चलूँ तो आपको पता है कि 15 7 105 है ना, तो 7 सही 7/15 घंटे में। और इसको भी अगर मैं चेंज करना चाहूँ मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 चौके 60, मतलब आंसर कितना आ गया 7 घंटे और 7 चौक 28 मिनट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों मिलके पाइप में टंकी में अगर सिर्फ ए और बी मिलके भरते हैं तो 7 घंटे 28 मिनट में भर देते हैं। लेकिन उसने एक बात क्या कह दी कि इसकी तली में एक पाइप सी भी है, इसकी तली में एक पाइप सी भी है और वो सी क्या काम कर रहा है, वो पानी को निकालने का काम कर रहा है। ठीक है ना, जो पाइप सी है ये निकालने का काम करता और इसकी वजह से इसको भरने में 32 मिनट और फालतू लगे। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ए और बी मिलके कर रहे थे तो काम वो कर दे रहे थे 7 घंटे 28 मिनट में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि सी को माइनस क्यों रखा है, क्योंकि सी पानी को निकाल रहा है इसीलिए, अगर ये तीनों मिले काम करते हैं तो उसने कहा कि 32 मिनट फालतू लगते हैं। तो आप देखिए बच्चों, अगर 28 मिनट में अगर 32 मिनट आप जोड़ देते हो तो 60 मिनट आता है और 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 7 घंटा ये और 1 घंटा वो, टोटल कितना लग रहा है 8 घंटे।
ये बेटा रीजनिंग तो है और ये है क्या भाई, अगर दोनों मिलकर भर रहे हैं 7 घंटे 28 मिनट में, और कह रहा है पाइप अगर सी भी खुल गया तो 32 मिनट फालतू रह रहे हैं, तो 7 घंटे 28 मिनट में अगर 32 मिनट जोड़ दोगे तो क्या 8 घंटे नहीं जाएंगे? तो बस क्वेश्चन खत्म है। उसने क्या पूछा है, तो बताओ यदि टंकी भरी हो तो छेद टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। पूछ रहा है ये जो छेद है ये टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो इनडायरेक्टली क्या सी की वैल्यू नहीं पूछ रहा। तो अगर आप ए प्लस बी और सी में से अगर ए और बी की वैल्यू घटा दोगे तो सी की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी आपको? तो बस क्वेश्चन वही खत्म हमारा। तो मुझे पता है कि ये तीनों मिले कर रहे हैं काम को 8 घंटे में, और सिर्फ ए और बी काम को मिले कर रहे हैं कितने घंटे में। अब देखो बच्चों ऐसे लिखेंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इसी को तो सॉल्व करके आया है। तो ये करते हैं 112 बटे में 15 घंटे में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था बच्चों कि इसका एलसीएम निकालने में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यही मानना है कि 112 और ये 8 है। तो 112 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 112 ही होता है। तो जब 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, ठीक है, 3 8 चौक 32। और देखिए मैंने सिखाया भी तो बटे एलसीएम कैसे निकालते हैं, 112 एकम 112 और उसी एक की गुणा नीचे वाले 15 में कर देंगे। 112 एकम 112 और एक की गुणा 15 में, तो 1 15 15। बात करो बच्चों, उसने क्या पूछा है कि सी, तो बस सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों? देखिए टोटल काम कितना है 112, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं 14 काम, इसमें से और भी कितना कर रहे हैं 15, तो कितना हो गया 112 बटे में -1। -1 का मतलब यही चीज़ दिखाता है जब भी माइनस में आंसर आएगा मतलब कहीं ना कहीं वो खाली कर रहा है। तो 112 को 1 से भाग करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 112 आएगा। मतलब जो ये छेद सी है ये इस टंकी को टोटल 112 घंटे में खाली कर देगा। बच्चों भले ही क्वेश्चन आपको थोड़े से लेंदी लग रहे हो, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ये सभी चीज़ आप बच्चे बहुत आराम से टिप्स पे निकाल सकते हो। और मैंने एक और बात कही थी कि बेसिक को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से आराम से देखिए और उसको नोट डाउन कीजिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट टाइप आपके सामने बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो नल है ए और बी, फिर से वही ए और बी, आप तो कह रहे होंगे भाई नल ए और बी ही आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये कौन सा एग्जाम्पल नंबर 5 है, बहुत ही सिंपल चैप्टर बच्चों। तो ए और बी एक टंकी को 20 घंटे और 15 घंटे में भर देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जो पाइप ए है और पाइप बी है, तो ए भर देता है बच्चों आपको कितने घंटे में? ए भरता है आपका 20 घंटे में और बी भरता है आपका 15 घंटे में। यही पानी भरने का काम कर रहा है और यही पानी भरने का काम कर रहा है। कह रहा है लेकिन भरी टंकी को एक तीसरा नल सी 25 घंटे में खाली कर देता है। कितना बच्चों? 25 घंटे में। तो नीचे का निशान आ दिया, तो मतलब ये खाली करने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? सबसे पहले हमारा काम है इसका एलसीएम निकालना। क्या है बच्चों? इसका एलसीएम निकालना। अब देखिए 20, 15 और 25 मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि आपको नहीं आता तो आप आराम से कर लो। 20, 15 और 25 का तीनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिए 5 चौक 20, 5 दिया 15 और 5 25, ये 5 5 से 25। अब मुझे पता है 4 4 से जाएगा, 3 3 से जाएगा और 5 5 से जाएगा। तो या तो मैं इन सब की मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लूँ या मैं इनको ही उठा के भी ऐसे रख सकता हूँ ना। 5 × 4 × 3 × 5, ये हो गया इसका एलसीएम। आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी करके रख सकते हो बच्चों। 5 चौक 20, 20 दिया 60 और 60 पंजे 300, आप 300 भी रख सकते हो एलसीएम में, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोनों ही तरीके से सिखा रहा हूं बच्चों कि किस तरीके से जो है आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। अब देखिए जब हम ऐसे रख लेते हैं तो हमारा एलसीएम निकालना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए 20 है तो मुझे पता कि 5 चौक 20, ये कट गया, क्या हो जाएगा 3 पंजे 15, तो यहाँ पे कितनी कैपेसिटी आ गई 15। इसमें आपको ये आसानी होती है। ये क्या लिखा है 15, तो मुझे पता है देखिए बच्चों 3 पंजे 15, तो कट गया, क्या बच गया 5 चौक 20, यहाँ पे क्या आ गया 20। और ये क्या बच्चों 25, तो देखो आपको पता है कि 5 25 होता है, तो दोनों कट गया, क्या बच गया 4 तिया 12। तो समझ रहे बच्चों कुछ इस बात को कि इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो हमारे लिए और भी आसान हो जाता है कैलकुलेशन को करना। अब यहाँ पे चीज़ समझिए कि देखिए ए एक बार 15 भर रहा है, बी एक बार में 20 भर रहा है और सी 12 निकाल दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो ये दोनों तो भरने का काम कर रहे हैं और ये खाली करने का काम कर रहा नहीं कर रहा बच्चों। अगर ये 20 और 15 35 मिलके 35 लीटर मान लो, हमने मानते हैं लीटर मान लेते हैं कि ये 15 भर रहा है और ये 20 भर रहा है, तो 20 और 15 35 भर रहे हैं, लेकिन उतने ही टाइम में ये 12 लीटर खाली कर दे रहा है। तो अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों मिलके 35 भरेंगे और ये 12 खाली कर देगा। तो मतलब एक बार में कितना काम होगा, एक बार में सिर्फ 23 काम ही तो होगा। ये चीज़ बच्चों आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है? समझ आ रही है बच्चों सबको ध्यान से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। अब इसने क्वेश्चन में आया क्या कहा था, इसने कहा था खाली टंकी में तीनों नलों को खोल दिया जाता है। अब देखो खाली टंकी थी, वहां पे तीनों नलों को खोल दिया, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तीनों नल को खोल दिया, ठीक है। तो देखिए आपको पता था
टोटल पर कितना था 300 आया था। 5 चौक 20, 20 60 और 60 पंजे 300, और तीनों लोग खोल दिया, मतलब 15 प्लस 20 माइनस 12, इन तीनों खोल दिया। और क्या कह रहा है बच्चों, 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये मिलके 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 23 काम कर रहे हैं या 23 लीटर भर रहे हैं। भाई ये दोनों मिलके कितने 35 भर रहे हैं, और ये 12 निकाल दे रहा है, तो 23 ही तो भर रहे हैं। तो 1 घंटे में भर रहे हैं 23, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 10 से गुणा कर दोगे तो कितना होगा 230। तो उसी 230 को आपको माइनस कर देना है। ठीक है बच्चों, ये तीनों मिलके 1 घंटे में कितना भर रहे हैं 23। अब वो 23 लीटर मान लो, तो 1 घंटे में भर रहे हैं 23, तो 10 घंटे में कितना होगा 230। समझो बच्चों। तो बस, और उसके बाद उसने कहा कि सी को बंद कर दिया, तो सी को हटा दिया। मतलब अब सिर्फ कौन कौन काम कर रहे हैं, ए और बी। तो देखिए इसमें से इसे माइनस कर दिया तो कितना आ गया 70, और 15 और 20 कितना हो गया बच्चों 35। ठीक है बच्चों। अब तो वही तो है कि बचा हुआ काम कितने में होगा, तो 35 दूनी 70, मतलब बची हुई जो टंकी है वो अगले 2 घंटे भर जाएगी। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने ये पूछा है कि टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों देखिए टोटल टाइम पूछा है, क्या पूछा है टोटल टाइम। तो 10 घंटे तो पहले वाले जो तीनों ने मिलकर काम किया था, और फिर 2 घंटे में जो इन्होंने काम किया था। तो टोटल टंकी जो है वो आपकी 12 घंटे में भर जाएगी। समझ में बच्चों आपको। अगर आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो तो आज वही काम करना। अरे सबके घर पे टंकी तो होगी, आज एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, पहले टंकी ऊपर वाली टंकी खोल के छोड़ देना और देखना कितने में भरती है, और फिर क्या करना नीचे वाली खोल देना और ऊपर वाली खोल देना, और फिर देखना कि टंकी कितने में भरती है। एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है ना, अरे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना। ठीक है ना, कहीं चप्पल उप्पल खा जाओ। तो ठीक है बच्चों, तो इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, एक और अच्छा टाइप है आपका। अब क्वेश्चन थोड़ा बता जल्दी में करेंगे। ठीक है, क्या बोला है, ये जो एग्जाम्पल है ये एक अनदर टाइप है, इसको थोड़ा ध्यान से पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है, 2 नल एक टंकी को 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। अब 2 नल है, भाई ए भर रहा है 15 मिनट में और बी भर रहा है 12 मिनट में, मतलब ये भी भरने का काम कर रहा है और ये भी भरने का काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, कह रहा है तीसरा नल इसे 6 मिनट में खाली कर देता है। अब एक तीसरा नल है सी, हमने क्या मान लिया, वो उसे 6 मिनट में खाली कर दे रहा है। ठीक है बच्चों, अब उसने कहा कि पहले दोनों नल, तो वो तो चलो बात की बात है, पहले आप क्या करो एलसीएम निकालो फट से। तो आपको पता है इसका एलसीएम 60 आएगा ना, 15 दूनी 30 इसमें आता है, लेकिन इसमें था 15 चौके 60 इसमें। तो देखिए बच्चों 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 6 दाम 60। ठीक है, 60 एंजा 60। तो अब यहाँ पे बच्चों पहले एक छोटी सी बात को ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे क्या है, मामला थोड़ा सा बिगड़ चुका है। कैसे बिगड़ चुका है, अब ध्यान से देखिए कि ए एक बार में 4 लीटर पानी भर रहा है, बी एक बार में 5 भर रहा है, और सी एक बार में अकेला ही 10 लीटर निकाल दे रहा है। मतलब अगर मैं ये बात कह दूं कि अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं 9, और ये अकेला ही 10 निकाल दे रहा है। मतलब अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो आप मुझे खुद बताओ क्या टंकी कभी भर पाएगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर तो 9 भर पा रहे हैं और ये अकेला 10 निकाल दे रहा है, तो क्या टंकी कभी भर पाएगी। तो टंकी को भरना है तो क्या करना होगा, या तो सी को बंद करना होगा, क्योंकि सी जब भी खुलेगा टंकी को खाली करके ही मानेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है इन दोनों के मुकाबले। ये चीज़ समझ पा रहे हो, समझ रहे हो आप खुद देखिए ना, ये दोनों मिलके एक बार में सिर्फ 9 भर पा रहे हैं और ये अकेला ही 10 निकाल दे रहा है, तो क्या टंकी कभी भर पाएगी, भरेगी तो वो बात छोड़ो, ये 9 तो खाली कर ही कर रहा है और एक और फालतू जितना पानी बचा होता है वो भी खाली कर देगा, है ना। मतलब अगर तीनों मिले काम करेंगे तो -1 ही तो काम होगा। ये दोनों मिलके 5 भर रहे हैं और 9 भर रहे हैं और ये 10 निकाल दे रहा है, तो 9 में से 10 गया तो -1 ही तो आया। अगर इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना बच्चों कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे खाली करने वाली कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आपसे हमेशा एक यही आंसर पूछेगा कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, क्योंकि उसको खुद ही पता है कि टंकी की अगर निकालने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो टंकी फिर तो भर ही नहीं पाएगी। एक ही तरीके से भर सकती है जब इस सी टंकी को बंद कर दिया जाए तब। तो ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इसका बेसिक। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में देखो ये दिया कि पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं। पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं। तो आप खुद देखिए ये जो दोनों नल हैं हमारे ए और बी, ये 1 मिनट में, क्योंकि यहाँ बात मिनट में रखिए, तो ये 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, तो आप कहोगे सर 9। 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, तो 4 ये भर रहा है और 5 ये भर रहा है, तो ये भर रहे हैं 9। और इन दोनों ने मिले कितने काम किया, 5 मिनट। तो 1 मिनट में 9 है तो 5 मिनट में कितना होगा, तो 9 5 जा 45। मतलब इन्होंने इतने लीटर पानी भर दिया है ना 5 मिनट में। अब इसने क्या दिया
कि इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया गया, तीसरा नल भी खोल दिया गया, तो आप मुझे खुद इस बात का जवाब दे दो कि अब क्या टंकी 45 लीटर से ऊपर भर सकती है? नहीं भरेगी, बल्कि जो इसमें बचा हुआ है वो भी खाली होता हुआ रहेगा। और यही चीज़ पूछिए कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो आपको पता है कि अब यहाँ पे काम 60 पे नहीं होगा बच्चों, अब यहाँ पे काम होगा सिर्फ 45 पे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 5 मिनट इतना पानी भर दिया, और अब देखिए 4 और 5 9 तो ये भर रहे हैं, और ये अकेला 10 निकालने वाला है। तो 45 बटे में -1, और इससे इसे काटा तो आंसर कितना आ गया? -45। मतलब टंकी जो है वो 45 मिनट में, कितने देर में बच्चों? 45 मिनट में खाली हो जाएगी। अब खुद देखें बच्चों, इन दोनों ने मिलके 5 मिनट में 45 लीटर भर दिया, तो 45 लीटर भर दिया है, और इसके बाद अब सी खाली हो गया, तो क्या अब ये 60 लीटर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि हर मिनट में इसमें से 1 लीटर पानी और निकलता रहेगा। तो और 45 लीटर पानी था, तो हर मिनट में 1 लीटर निकल रहा है, तो कितनी देर में खाली जाएगी? तो 45 मिनट में वैसे भी। तो ये तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात समझ में आई? इसको ध्यान से देखिए और उसको नोट डाउन कीजिए। आज का लास्ट टाइप और लास्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कह रहा है बच्चों? यहाँ पे 2 पाइप ए और बी 36 मिनट में और 45 मिनट में भर देते हैं, ठीक है ना। एक पाइप ए है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर है बच्चों आपका ये 7। तो ए भर दे रहा है कितने देर बच्चों? 36 मिनट में। बी भर दे रहा है बच्चों 45 मिनट में, और कह रहा है पेंदी में लगा पाइप सी 30 मिनट में खाली कर देता है। तो देखिए बच्चों, ये दोनों पाइप कर रहे हैं भरने का काम, और सी कर रहा है खाली करने का काम। कितने देर में बच्चों? 30 मिनट में। जब खाली करने की बात आती है तभी मैं एरो का यूज करता हूँ, ठीक है। तो बस, तो पहले एलसीएम निकालिए। तो 45 चौके 180, क्योंकि 90 इसमें आता है इसमें नहीं आता, तो चौके पे कटेगा। अब देखिए 36 पंजे 180, 45 चौके 180, और 30 छिंगे 180। कहने का मतलब फिर यहाँ पे क्या है कि ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं और ये निकालने का काम कर रहा है। मतलब ये दोनों मिलके अगर 9 भर रहे हैं तो ये 6 निकाल दे रहा है। इसी को समझो, ये दोनों मिलके अगर 9 भर रहे हैं तो ये 6 निकाल दे रहा है। मतलब अगर तीनों मिले काम करेंगे तो एक बार में सिर्फ कितना काम होगा? सिर्फ होगा 3 काम। अब तो बच्चों ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? ये बेसिक समझना बच्चे बहुत जरूरी है इस क्लास में, ठीक है। अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को खोला जा रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने सी को शुरू में नहीं खोला, इसने क्या कहा कि ए और बी ने 7 मिनट तक काम किया है। कितनी देर तक? 7 मिनट तक काम किया है, और उसके बाद सी को खोला गया है। तो उसने पूछा है टंकी को भरने में कितना टाइम लग जाएगा। इसका मतलब खुद देखिए बच्चों कि सिर्फ ए और बी ने, ठीक है ना, 7 मिनट तक काम किया। तो मुझे पता है कि ए और बी 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं? तो 9 काम कर रहे हैं। तो 7 मिनट में कितना काम कर देंगे? तो 7 9 जा 63, है ना भाई। ये दोनों मिलकर 1 मिनट में भर रहे हैं 9 लीटर, तो 7 मिनट में कितना भर देंगे? 7 9 63, 7 9 जा 63। तो कितना था टोटल? 180 था। तो 180 में से तो 63 ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अब कितना बच गया? 117 काम। ये तो काम बचा, और ये काम किसने किया है? सिर्फ ए और बी ने मिलके। लेकिन अब कह रहा है कि 7 मिनट बाद सी भी आ जाता है। तो सी आ जाएगा तो कैसे काम होगा भैया? तो फिर क्या होगा? 5 ये भरेगा, 4 ये भरेगा, और 6 ये खाली करेगा, क्योंकि इसका काम क्या है? खाली करने का तो काम है। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो उसने वही पूछा है क्वेश्चन में, देख लीजिए कि टंकी को भरने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 117। अब देखिए 5 और 9, 9 में 6 गया 3, 3 से काटे हमने से तो कितना आ गया? 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। मतलब जो बची हुई टंकी थी वो 39 मिनट में भर जाएगी। लेकिन उसने पूछा टंकी को भरने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो देखिए बच्चों, टोटल टाइम तो 7 मिनट पहले वाले जो 7 मिनट तक उन्होंने काम किया था, और 39 मिनट ये, तो 7 और 39 टोटल जो है 46 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो ठीक है बच्चों, तो ये जो हमने आज 6-7 टाइप के जो सवाल किए हैं बच्चों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान समझने, आप इसको नोट डाउन कीजिए। घर से कौन सा क्वेश्चन करना है वो मैं भी आपको भी लिख के दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 17 है उसमें से आपको एग्जाम्पल जो मैंने 1 से लेकर 7 सिखाए, पहले ये दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद में 17A के भी 1 से लेकर 7 तक लगभग सेम सवाल ही है, और 17B के 1 से लेकर 10 तक, और 18 और 19 टोटल इस चैप्टर में आई थिंक बच्चों 19-20 के आसपास से सवाल है। तो आप अगर ये सवाल कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास में मे भी हो सकता है कि हमारे चैप्टर खत्म भी हो जाए, और जो टाइम एंड वर्क का जो पूरा सीरीज था उस सीरीज के तीनों चैप्टर हम कवर अप कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज की जो बेसिक क्लास थी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी।
मैंने पहले बताया बच्चों कि जीडी कांस्टेबल के एग्जाम आ चुके हैं और ये जो चैप्टर हैं ये उसी के अकॉर्डिंग एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसके अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी जो है उनको भी दिखाइए और उनको भी पढ़ाई के लिए जो है मोटिवेटेड कीजिए। तो मिलते हैं आपसे बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।